शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा। अस्करी क़यादत ने पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म की जवाबी कार्रवाई करने पर पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मज़ीद बोले, फितना और खारिज और अफगान तालिबान रजीम के घर जोड़ और शरपसंद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तालिबान रजीम की 73 से ज़ायद पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाक फौज ने तमाम 53 मुकामात पर हमला पसपा किया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में हैं। ऑपरेशन में पाक अफवाज के 12 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। 27 जख्मी हुए, एक फौजी लापता है। पाकिस्तानी फौज के हमले जारी हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की वीडियोस दिखाई गई। फिजाई हमलों में 115 टैंक, 72 गाड़ियां और आर्टिलरी तबाह कर दी। DG-ISPR कहते हैं, काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। कंधार में लॉजिस्टिक बेस पख्तीका और कोर हेडक्वार्टर्स मलियामेट किया। काबुल में रात को होने वाला फायरवर्क्स को पूरी दुनिया ने देखा। क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। हमारा रद्देमल इंतहाई शदीद था। पाक अफवाज ने फिर साबित कर दिया कि दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है। DG-ISPR कहते हैं, पहले भारत का शौक पूरा किया, अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर रहे हैं। मशरकी सरहद हो या मगरबी, हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा, सियासी तकसीम अपनी जगह, लेकिन तमाम सियासी जमातें दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। KP पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट पर खड़ी है, उसे सलाम पेश करता हूँ। हमारा फौज का रद्देअमल जामी और फैसला कुन है। तालिबान रजीम दहशत गर्दी में मसरूफ है। सदर जरदारी का पैगाम, कहा, हमें इल्म है कि उनके मनसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज तैयार है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अब अफगान तालिबान रजीम से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार, कहा, तुम्हारी औकात जानते हैं, तुमने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में मजीद दहशत गर्दी नहीं चलेगी, तमाम कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अफगान रजीम और दहशत गर्दी के रवाबित बेनकाब हो गए। दुश्मन जो जबान समझता है उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ललकार, मरियम नवाज ने कहा, जवानों ने साबित किया मुल्क की सरहदें नाकाबिले उबूर हैं, टकराने वाला हर फितना पाश पाश हो जाएगा। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले का भरपूर जवाब दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाक फौज ने खत्ते में फिर अपनी ताकत साबित कर दी। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। तसादुम के ख्वाहां हैं, ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाक अफगान कशीदगी पर चीन सालिसी में मसरूफ। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के हुक्काम का इसहाकडार से राब्ता, तनाव कम करने पर मुशावरत की। ईरान और रूस ने सालिसी की पेशकश कर दी। अब्बास इराक्ची ने कहा, हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतरेस का भी इजहार तशवीश। मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद, हुकूमत के सूबों को भी हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कमर्शियल या तफरीही मुकामात पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 7 साल हो गए। भारत को बिला इश्तियाल जारियत का जवाब दिया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का खुसूसी पैगाम। ऑपरेशन ने पाक फौज की तैयारी और अमली महारत उजागर की। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने कहा, दुश्मन ने हमारे अज़्म और सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, बानी की हस्पताल मुंतकली पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अदालती हुक्म वाज़े है, हाई कोर्ट से रुजू करें, वहाँ अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते।
अदालत ने बानी के इलाज का हुक्म दिया था। लतीफ खोसा का मुकालमा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत ने हुक्म नहीं दिया था, फैसला दोबारा पढ़ें। लतीफ खोसा ने कहा बात समझने की कोशिश करें। जस्टिस शाहिद ने जवाब दिया, आप क्या बोल रहे हैं, किस चैनल से बोल रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। कोहाट में डॉक्टर महविश का कत्ल, खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। माला कंट्रोल मर्दान डिवीजन समेत जनूबी अजला के अस्पतालों में बॉयकॉट। डॉक्टर महविश को तमगा शुजात देने का मुतालबा। गजा में निहत्ते रोजेदारों का वहशियाना कत्लेआम, खान यूनुस और अलबराज खून में नहला दिए गए। आज अलसुब बमबारी से पुलिस एहलकारों समेत 4 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता अक्टूबर की जंग बंदी के बाद इसराइली खिलाफ वर्जियों के बाद 600 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1650 जख्मी हो चुके हैं। काबिस वॉश ने रमजान के दूसरे जुम्मे को भी हजारों नमाजियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। अमरीकी सिफारत खाने का अमला या अहल खाना इसराइल छोड़ना चाहते हैं तो आज ही निकल जाएं। सिफारत खाने की हिदायत। अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने ईमेल में लिखा, फ़िज़ाई नशिस्तें महंगी होंगी, सीट हासिल करने की पूरी कोशिश की जाए। गाज़ा में नस्लकुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दाम कबूल नहीं। इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब, कहा अक़वाम आलम गज़ा में पायदार जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबले। इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी, कामयाबी पर न्यूजीलैंड की भी एंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप की जंग जारी, टॉप सीड कनाडा के फ्लैक्स ऑगर ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। उन्होंने चेक रिपब्लिक के हरीफ को शिकस्त दी। रूस के डैनियल मेदवेदेव अमरीकी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में रमजान मुबारक की रौनकें, रमजान बाजार में स्टॉल सज गए। लोग सहर और इफ्तार के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। मैं शिफा और अम्मी की खबर पे जाना चाहता हूँ। तुम दोनों की चालाकियों की वजह से ना वो कंधा तक नहीं दे सका। क्या हुआ? आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप अपना घर मेरे नाम करते हैं। और रमीज के मुकद्दर में एक और बेटी, शबनम ने दिया धोखा। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।